गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे आर ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी सप्लीमेंट्री का पहला जो चैप्टर आपका है आर ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी प्यारे बच्चों जो है आज इसका हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे और इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन प्यारे बच्चों कंप्लीट करा चुके हैं और इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए पूरा हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन हिंदी व्याख्या प्यारे बच्चों इसका करा चुके हैं, हिंदी एक्सप्लेनेशन करा चुके हैं और इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन प्यारे बच्चों कंप्लीट करा चुके हैं। और इसके साथ साथ आपका प्रोज का 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है और पोएट्री का आपका 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया, 3 पोएम कंप्लीट हुई है और 2 आपका प्रोज का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो यदि पुरानी क्लासें आपने अटेंड नहीं की हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपकी प्लेलिस्ट बनी है तो आप चैनल पे जब जाओगे चैनल पे देखोगे आप प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन आएगा, उसके बाद उसमें आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस। आपकी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके प्लेलिस्ट बनी है प्यारे बच्चों। उसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, सारी क्लासें अभी तक जितनी हुई हैं A to Z सारी क्लासें आपको उसमें मिल जाएंगी। तो आज आ जाते हैं प्यारे बच्चों, आज की जो टॉपिक है आर ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी का आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। इसमें जितने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं प्यारे बच्चों आज हम लोग सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। जल्दी से आ जाते हैं इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है, और पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे। जो भी आपके साथी यार हों, कोचिंग के हों, स्कूल के हों, कहीं के भी हों, सभी बच्चों में प्यारे बच्चों आपको शेयर करना है। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पंफ्रे। मिसेस पंफ्रे के बारे में चरित्र चित्रण करना है। कैरेक्टर स्केच मींस क्या होता है, चरित्र चित्रण। तो मिसेस पंफ्रे का क्या करना है प्यारे बच्चों, चरित्र चित्रण करना है। तो मिसेस पंफ्रे कौन रहती हैं, उस ट्रिकी जो कुत्ता रहता है, कुत्ते का नाम क्या होता है, ट्रिकी जो होता है, उसकी मालकिन मिसेस पंफ्रे होती है ना। तो अब मिसेस पंफ्रे के बारे में पूरा लिखना है, उनका चरित्र चित्रण करना है, इसमें उनके बारे में क्या क्या चीजें हुई हैं, क्या नहीं हुई हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आ जाते हैं, मिसेस पंफ्रे का जो है चरित्र चित्रण हम लोग देख लेते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सप्लीमेंट्री रीडर चैप्टर फर्स्ट अ टाइम्फ ऑफ सर्जरी क्लास 10th इंग्लिश यूपी बोर्ड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यूट्यूब आपका हो गया डायमंड एकेडमी क्लासेस, आपके चैनल का नाम क्या है, डायमंड एकेडमी क्लासेस। तो जल्दी से प्यारे बच्चों देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पंफ्रे। मिसेस पंफ्रे का क्या लिखना है, कैरेक्टर स्केच लिखना है, मीन्स चरित्र चित्रण लिखना है। तो अब प्यारे बच्चों हम लोग जल्दी से इसके उत्तर को देख लेते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। तो जल्दी से इसके उत्तर पे आ जाते हैं। मिसेस पंफ्रे वॉज अ वेल्दी लेडी। मिसेस पंफ्रे क्या थी, वेल्दी मीन्स एक धनी, लेडी मीन्स स्त्री, एक धनी स्त्री थी, मीन्स मिसेस पंफ्रे एक धनवान स्त्री थी। सी वॉज वेरी लविंग टू हर डॉग। वह अपने कुत्ते को क्या करती थी, बहुत अधिक प्रेम करती थी। क्या हो गया, मिसेस पंफ्रे एक धनी औरत थी और वह अपने कुत्ते को क्या करती थी प्यारे बच्चों, बहुत अधिक प्रेम करती थी। सी पैम्पर्ड, पैम्पर्ड मीन्स होता है लाड़ प्यार करना, पैम्पर्ड मीन्स क्या होता है, लाड़ प्यार करना मीन्स अत्यधिक ध्यान देना। सी पैम्पर्ड, वह अत्यधिक ध्यान देती थी। एंड ओवर फीड हिम, और उसे क्या करती थी, अत्यधिक खिलाती थी। ओवर फीड मीन्स अत्यधिक खिलाना। तो वह अपने कुत्ते को अत्यधिक ध्यान देती थी, अत्यधिक लाड़ प्यार करती थी और क्या करती थी प्यारे बच्चों, अत्यधिक उसे भोजन खिलाती थी। सी गेव हिम मच न्यूट्रियस फूड। न्यूट्रियस मीन्स होता है प्यारे बच्चों पौष्टिक। सी गेव हिम, वह उसे देती थी, मच मीन्स अत्यधिक, न्यूट्रियस फूड मीन्स अत्यधिक पौष्टिक भोजन देती थी। वह अपने कुत्ते को अत्यधिक पौष्टिक भोजन देती थी। ट्रिकी वॉज वेरी ग्रीडी। ट्रिकी कौन है प्यारे बच्चों, उनके कुत्ते का नाम है। ट्रिकी वॉज वेरी ग्रीडी, ट्रिकी क्या था, बहुत लालची था। ग्रेडी मीन्स लालची, ट्रिकी बहुत लालची था। ही नेवर रिफ्यूज्ड फूड, वह कभी भोजन को मना नहीं करता था। मीन्स ट्रिकी इतना लालची था कि उसे जो भी मिलता था वह खाने के लिए कभी मना नहीं करता था। दिस मेड हिम हगली फैट एंड लेजी। दिस मेड हिम, यह उसे बना दिया, हगली फैट मीन्स अत्यधिक मोटा, यह उसे अत्यधिक मोटा बना दिया। एंड लेजी मीन्स और लापरवाह बना दिया। मीन्स यह जो भोजन था, जो इतना अधिक खाता था, जो है उसे जो मिलता था खा लेता था, वह उसे क्या बना दिया, हगली फैट मीन्स होता है अत्यधिक मोटा बना देना। एंड लेजी मीन्स आलसी, उसे आलसी और अत्यधिक मोटा बना दिया। मिसेस पंफ्रे वॉज मच वरीड अबाउट हिम। मिसेस पंफ्रे जो थी वह अत्यधिक क्या हो गई, वरीड मीन्स चिंतित होना, वह अत्यधिक चिंतित हो गई। अबाउट हिम मीन्स उसके लिए, अपने कुत्ते के लिए वह क्या हो गई, अत्यधिक चिंतित हो गई। दिस शोज, यह दिखाता है,
मिसेस पंफ्रे पोलाइटनेस टूवर्ड्स डॉग, मिसेस पंफ्रे का जो है उनका जो पोलाइटनेस था, किसके प्रति पोलाइटनेस था, उस कुत्ते के प्रति, यह उनके पोलाइटनेस को, विनम्रता, पोलाइटनेस कह सकते हो विनम्रता, वह उनके विनम्रता को दिखाता था, मीन्स उनके अच्छे स्वभाव को दिखाता था। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, आगे क्या है, सी ऑलमोस्ट स्विंड, वह लगभग बेहोश सी हो गई थी, वेन हैरियाट टोल्ड हर दैट, जब डॉक्टर हैरियाट ने उनसे कहा ट्रिकी मस्ट बी हॉस्पिटलाइज, ट्रिकी को क्या करना पड़ेगा, हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा फॉर अ फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मीन्स होता है प्यारे बच्चों एक पखवाड़े के लिए, मीन्स 14 दिन के लिए, मीन्स 14 दिन के लिए जब उससे कहे कि जो है कि ट्रिकी को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा, तो वह लगभग क्या हो गई थी, स्विंड मीन्स होता है प्यारे बच्चों बेहोश सा हो जाना, वह लगभग बेहोश सा हो गई थी। सी थॉट दैट, उन्होंने सोचा, दैट ट्रिकी वुड पाइन, ट्रिकी क्या करेगा, पाइन मीन्स तड़पना, ट्रिकी तड़पेगा, एंड डाई मीन्स मर जाएगा, कि ट्रिकी तड़पेगा और मर जाएगा, इफ़ ही डिड नॉट सी हिज मिस्ट्रेस, यदि वह अपने मालकिन को नहीं देखता है, इवन फॉर अ सिंगल डे, यहाँ तक कि एक दिन के लिए भी, यहाँ तक यदि एक दिन के लिए भी वह अपने मालकिन को नहीं देखेगा तो वह क्या करेगा, पाइन मीन्स तड़पेगा, एंड डाई मीन्स मर जाएगा। आगे देखते हैं, दिस सोच, यह दिखाता है, हर काइंडनेस, उनकी दयालुता को दिखाता है, यह उनकी दयालुता को दिखाता है, एंड केयरफुलनेस नेचर, और उनके जो है, जो केयरफुल किसे कहते हैं, किसी के लिए जो है आप बेफिक्र कर रहे हो तो उसे केयरफुल कहते हैं, मीन्स उनके फिक्र, उनके उस कुत्ते के फिक्र को क्या करता था, दिखाता था। तो मीन्स इस प्रकार से जो कुत्ते का ध्यान रखती थी, तो वह उनके नेचर को दिखाता था, उनकी दयालुता को क्या करता था, दिखाता था, मीन्स कितनी प्रेम से जो है कुत्ते को रख रही थी, मीन्स उनका कितना अच्छा स्वभाव था, एक कुत्ते के प्रति इतना प्रेम था, तो उनका स्वभाव समझ सकते हो किस प्रकार से रहा होगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया पूरा जो है क्या हो गया, कैरेक्टर स्केच हो गया किसका, मिसेस पंफ्रे का एक कैरेक्टर स्केच हो गया। फिर से एक बार देख लो प्यारे बच्चों, जल्दी से इसे देख लो, आप लोग लिखते चलना। तो क्या हो जाएगा, मिसेस पंफ्रे वाज अ वेरी वेल्दी लेडी, she was very loving to her dog, she pampered and overfed him, she gave him much nutritious food, Tricky was very greedy, he never refused food, this made him ugly, fat and lazy, Mrs. Pumphrey was much worried about him, this shows Mrs. Pumphrey's politeness towards dog, she almost swooned when Harriet told her that Tricky must be hospitalized for a fortnight, she thought that Tricky would pine and die if he did not see his mistress even for a single day, this shows her kindness and carefulness nature। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर, यही आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब हम लोग पढ़ जाएंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या है और उसका उत्तर क्या होगा। जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है, जल्दी से देख लो दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द होल ट्रीटमेंट, मीन्स पूरे जो है ट्रीटमेंट मीन्स क्या होता है, चिकित्सा, होल ट्रीटमेंट मीन्स पूरे चिकित्सा का क्या करिए, डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करिए, ऑफ ट्रिकी इन डिटेल मीन्स ट्रिकी के, इन डिटेल मीन्स विस्तार से, ट्रिकी के संपूर्ण चिकित्सा प्रक्रिया को क्या करिए, विस्तार से बताइए, मीन्स ट्रिकी का किस प्रकार से इलाज किया गया था जब डॉक्टर हैरियट उसे ले गए थे, जो है अपने साथ ले गए थे एक पखवाड़े के लिए, जब उसे अपने पास ले गए थे तो उसका इलाज किस प्रकार से डॉक्टर हैरियट ने किया था, पूरा विस्तार से हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, बताना है। और इसे ध्यान देना 60 वर्ड से अधिक नहीं होना चाहिए, इज नॉट मोर देन 60 वर्ड, तो इसलिए बहुत बड़ा उत्तर नहीं लिखाएंगे प्यारे बच्चों, इस बात को दिमाग में रखना। ये आपको 400 वर्ड में नहीं लिखना है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दे दिया 400 वर्ड में लिखना है, क्योंकि ऊपर क्या दिया है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 60 वर्ड, 60 वर्ड से अधिक नहीं होना चाहिए। आपका 40 वर्ड में भी कंप्लीट हो जाएगा, 50 वर्ड में भी कंप्लीट हो जाएगा, इन 60 वर्ड के नीचे ही रहना चाहिए प्यारे बच्चों। तो इसलिए आप बहुत बड़े उत्तर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, जो सटीक उत्तर होगा सिर्फ वही लिखेंगे। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आ जाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर की ट्रिकी की संपूर्ण चिकित्सा प्रक्रिया के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं कि उसका जो है इलाज किस प्रकार से हुआ था। तो जल्दी से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के प्यारे बच्चों उत्तर पर। ये प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा, डिस्क्राइब द होल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिकी इन डिटेल, मींस ट्रिकी के पूरे जो है जो चिकित्सा हुई थी, उनका जो इलाज हुआ था उसके बारे में विस्तार से चर्चा करना है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आ जाते हैं। ट्रिकी वाज ट्रीटेड,
ट्रीटेड, ट्रिकी का इलाज किया गया बाय डॉक्टर हेरियाट, ट्रिकी का इलाज किसके द्वारा किया गया, डॉक्टर हेरियाट के द्वारा किया गया। विदाउट मेडिसिन मीन्स बिना दवा के, और सर्जरी मीन्स शल्य चिकित्सा के, बिना दवा और शल्य चिकित्सा के ट्रिकी का क्या किया गया प्यारे बच्चों, इलाज किया गया। ही कंट्रोल द अमाउंट ऑफ फूड, वह उसके भोजन को क्या किए, कंट्रोल किए मीन्स नियंत्रित किए। जो ट्रिकी जो है अत्यधिक भोजन खा रहा था, कर रहा था, वह उसको क्या किए प्यारे बच्चों, जो है कंट्रोल किए, नियंत्रित किए। ही एट, जो वह खाता था, एंड गेव हिम, और उसे दिए, हिम प्लेंटी मीन्स पर्याप्त मात्रा में, ऑफ वाटर मीन्स पानी, पर्याप्त मात्रा में उन्होंने क्या किया, पानी दिए। मीन्स वह उनके अत्यधिक भोजन, ट्रिकी के अत्यधिक भोजन को कंट्रोल किए, नियंत्रित किए, और पर्याप्त मात्रा में क्या दिए प्यारे बच्चों, पानी दिए। कौन दिया, डॉक्टर हेरियाट ने दिया। ही में ट्रिकी प्ले, वह ट्रिकी को क्या बनाए, खेलने के लिए तैयार किए, मीन्स ट्रिकी को वह खेलने के लिए तैयार किए। एंड एक्सरसाइज, और अभ्यास करने के लिए विद द अदर डॉग्स इन सर्जरी, जो शल्य चिकित्सा में अन्य कुत्ते थे उनके साथ में ट्रिकी को वह क्या कराते थे, अभ्यास कराते थे, और खेला खिलवाते थे। खेला खिलवाने के मीन्स उन्हीं के साथ छोड़ देते थे, उन्हीं कुत्तों के साथ छोड़ देते थे, तो वह खेलता रहता था उन्हीं कुत्तों के साथ में। ट्रिकी गेंड, ट्रिकी प्राप्त कर लिया, हिज एनर्जी मीन्स अपनी शक्ति को ट्रिकी क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। एंड स्पार्क, और अपनी फुर्ती को, स्पार्क मीन्स होता है फुर्ती को, अपनी शक्ति और फुर्ती को प्राप्त कर लिया। बैक वंस मीन्स एक बार पुनः वह अपनी शक्ति और जो है फुर्ती को प्राप्त कर लिया। ही वॉज फेड द करेक्ट अमाउंट ऑफ फूड, उन्होंने जो है उसे भोजन दिया, एकदम सही मात्रा में भोजन उन्होंने दिया। एंड गिवन इनफ एक्सरसाइज, और पर्याप्त मात्रा में क्या दिए हुए थे, एक्सरसाइज मीन्स अभ्यास कराए हुए थे। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ट्रिकी का क्या किया गया था, इलाज किया गया था। उसे कोई मेडिसिन नहीं दिया गया था कि दवाई खिला करके उसका इलाज कर दिया गया था, कुछ नहीं, सिर्फ पानी जो है उसके खाना को रोक दिया गया था, और सिर्फ उसे पर्याप्त मात्रा में पानी दिया गया था। उसी में ट्रिकी क्या हो गया था, सही हो गया था, और कुत्तों के साथ खेलने के लिए उसे छोड़ दिया हुआ था, और जो है वह पर्याप्त मात्रा में अभ्यास कराता था। तो इस प्रकार से ट्रिकी क्या हो गया था, स्वस्थ हो गया था। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर। तो जल्दी से एक बार फिर से देख लो। ट्रिकी वाज ट्रीटेड बाय डॉक्टर हेरियाट विदाउट मेडिसिन और सर्जरी। He controlled the amount of food he ate and gave him plenty of water. He made Tricky play and exercise with the other dogs in the surgery. Tricky gained his energy and spark back once he was fed the correct amount of food and given enough exercise. तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर, एकदम सटीक उत्तर है। ट्रिकी को जिस प्रकार से इलाज किया गया था एकदम उसका सटीक उत्तर है प्यारे बच्चों, इससे सटीक कुछ और नहीं हो सकता है, एकदम सटीक उत्तर देने की कोशिश किए हुए हैं। तो अब जल्दी से आ जाते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, उसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों क्या है, मिसेस पंफ्रे वाज रिस्पॉन्सिबल, मिसेस पंफ्रे जिम्मेदार थी फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन, जो ट्रिकी की यह जो है बुरी हालत हुई थी, यहाँ पुअर मीन्स गरीब नहीं होगा, यहाँ बुरी हालत होगी। ये जो ट्रिकी की बुरी हालत हुई थी उसके पीछे कौन जिम्मेदार थी, रिस्पॉन्सिबल कौन था, रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार, उसके पीछे जिम्मेदार कौन थी, मिसेस पंफ्रे थी ना, जो उसे बहुत ज़्यादा खिला उला रही थी, जो है उसे जो कुछ ज़्यादा लाड़ प्यार कर रही थी ना, कुछ ज़्यादा उसका ध्यान दे रही थी ना, ओवरफीड करा रही थी ना, तो वही जो है क्या थी, जिम्मेदार थी। तो क्या दिया है, मिसेस पंफ्री वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन, ट्रिकी के बुरी अवस्था के लिए कौन जिम्मेदार था, मिसेस पंफ्रे जिम्मेदार थी। डिस्क्राइब इट, इसके बारे में वर्णन करिए, इट इन डिटेल मीन्स विस्तार से इसके बारे में क्या करिए, वर्णन करिए, किस प्रकार से मिसेस पंफ्रे जिम्मेदार थी, वह जो है इस ट्रिकी के बुरी हालत जो खराब कंडीशन हुई थी, किस प्रकार से मिसेस पंफ्रे जिम्मेदार थी प्यारे बच्चों, उसी के बारे में आपको विस्तार से चर्चा करना है, मीन्स विस्तार से लिखना है, सारे रीजन देने हैं कि कैसे मिसेस पंफ्रे क्या थी, जिम्मेदार थी ट्रिकी की इस बुरी कंडीशन के लिए। तो सीधे हम उसका उत्तर देख लेते हैं कि इसका उत्तर क्या हो गया प्यारे बच्चों। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 के उत्तर पे आ जाते हैं। ये देखिए प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा, जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। मिसेस पंफ्री वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन, डिस्क्राइब इट इन डिटेल। तो जल्दी से इसका उत्तर देख लेते हैं प्यारे बच्चों। मिसेस पंफ्री वाज रिस्पॉन्सिबल, मिसेस पंफ्री क्या थी, जिम्मेदार थी, फॉर ट्रिकीज एलिमेंट मीन्स ट्रिकी की बीमारी के लिए, ट्रिकी के बीमारी के लिए मिसेस पंफ्रे क्या थी, जिम्मेदार थी। बिकॉज क्योंकि सी डिड नॉट कट डाउन, उन्होंने कम नहीं किया था इट्स फूड मीन्स इसके भोजन को, मीन्स ट्रिकी के
भोजन को उन्होंने कम नहीं किया था। इस प्रकार मिसेस पंफ्रे क्या थी, जिम्मेदार थी। एंड प्रोवाइडेड हिम विथ प्रॉपर एक्सरसाइज, और उन्होंने प्रॉपर मीन्स पर्याप्त मात्रा में उसका एक्सरसाइज नहीं करवाया था। एक तो जो है उसे पर्याप्त मात्रा में जो है उसका भोजन नहीं कम की, और दूसरी बात पर्याप्त मात्रा में उसका अभ्यास नहीं कराया, एक्सरसाइज नहीं कराई। इवन आफ्टर हेरियार्ड्स एडवाइस, मीन्स यहाँ तक के हेरियार्ड के एडवाइस मीन्स सलाह के बावजूद, यहाँ तक कि हेरियार्ड के सलाह के बावजूद भी जो है वह उससे पर्याप्त मात्रा में अभ्यास नहीं कराई, एक्सरसाइज नहीं कराई, और उसके भोजन को कम नहीं किया। तो इस प्रकार से क्या थी मिसेस पंफ्रे, जिम्मेदार थी। सी टोल्ड हिम दैट, वह उनसे कहती हैं दैट द डॉग सीम्स टू हैव नो एनर्जी, ऐसा प्रतीत होता है कि कुत्ते के पास कोई एनर्जी नहीं है, शक्ति नहीं है। सो सी फेड इट मोर फूड, इसलिए वह उसे और भोजन खिलाती हैं, मीन्स उसे और भोजन सर्व करती हैं, देती हैं। एक तो जो है उसकी भोजन की ही वजह से खराब कंडीशन में जैसे डॉक्टर हेरियार्ड ने कहा था, और उसके बाद वह उसे समझ ली कि उसकी तबीयत जो है शायद उसके अंदर एनर्जी नहीं है, ताकत नहीं है, इसलिए उसे और भोजन देने लगी। और वो एक नंबर का ठहरा लालची, वो जो है जो भी मिला, भले कंडीशन खराब है, जो भी मिलता गया खाता गया, तो और कंडीशन जो है खराब होगी। ठीक है, क्या हो गया, द डॉग सीम्स टू हैव नो एनर्जी, कुत्ते के पास कोई भी शक्ति नहीं प्रदान दिख रही थी। सो सी फेड इट मोर फूड, इसलिए वह उसे और भोजन दी। दिस मेक ट्रिकीज कंडीशन, यह ट्रिकी की दशा को बना दिया, वर्स मीन्स बदतर, यह जो है ट्रिकी के कंडीशन को क्या बना दिया, बदतर बना दिया। एंड नीडेड हेल्प ऑफ डॉक्टर हेरियार्ड, और अब जो है डॉक्टर हेरियार्ड की मदद की क्या होने पड़ गई, आवश्यकता पड़ गई। मीन्स अब जो है डॉक्टर हेरियार्ड की क्या हो गई, आवश्यकता पड़ गई। मीन्स इतनी खराब जो है उसकी कंडीशन कर दी, किसने किया, जो है मिसेस पंफ्रे ने कर दिया। कैसे किया, पहले तो जो है कि उसे अभ्यास नहीं कराई, एक्सरसाइज नहीं कराई। जब कोई बैठ के सिर्फ घर पे खाना खाएगा, तो जैसे लॉकडाउन में स्थिति में, जब लॉकडाउन में घर बैठे थे, देखोगे कि सब मोटा गए थे, तो उसी प्रकार से जो है अगर किसी को सिर्फ खाना ही दे रहे हो, पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज नहीं करा रहे हो, तो जो है कहीं ना कहीं जो है उसका स्वास्थ्य खराब होगा ही, मीन्स मोटा होगा ही, और मोटा होगा तो आलसी होगा, आलसी होगा तो कुछ काम करेगा नहीं। तो उसी प्रकार से जो है ट्रिकी की भी कंडीशन जो है खराब हो गई थी। और उन्होंने क्या समझा कि ये जो है कोई हरकत नहीं कर रहा है, मीन्स ज़्यादा एक्टिव नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है इसके अंदर एनर्जी नहीं है, शक्ति नहीं है, तो और उसे भी खिला दी। अब बताओ क्या कंडीशन होने वाली है, कुत्ता बचेगा कि जिएगा, ऐसे जो है मालिकिन मिल जाती हैं। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पर प्यारे बच्चों। तो क्या हो गया, इसका उत्तर फिर से एक बार देख लो, जल्दी से आप लोग इसका उत्तर देख लो। मिसेस पंफ्रे वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज एलिमेंट बिकॉज सी डिड नॉट कट डाउन इट्स फूड एंड प्रोवाइडेड हिम विथ proper exercise. Even after Harriet's advice, she told him that the dog seems to have no energy, so she fed it more food. दिस मेड ट्रिकीज कंडीशन वर्स एंड नीडेड हेल्प ऑफ डॉक्टर हेरियार्ड। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। और यदि आपको इसमें कोई चीज़ न समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया गया करो, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो इसलिए कोई भी अगर वर्ड मीनिंग फंसी हो, कुछ भी फंसा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, कहीं भी पोर्शन हो तो आपका उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा प्यारे बच्चों। तो इसलिए जो है आप अपनी समस्या को जरूर रखा करें। और हाँ, जो बच्चे अभी चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 10th के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे, क्लास 10th के सभी बच्चों में शेयर करेंगे। और यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है, उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करिएगा नाम डाल करके, आपको मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा प्यारे बच्चों, आप वहाँ से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है क्या। क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों क्या है, डिस्क्राइब द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में सबसे महत्वपूर्ण जो है चरित्र को ऑफ चैप्टर मीन्स इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण जो चरित्र हैं, जो पात्र हैं, जो है कैरेक्टर मीन्स पात्र भी कह सकते हो, जो यहाँ पर जो है सबसे महत्वपूर्ण पात्र हैं ट्रिकी, इन डिटेल मीन्स उन ट्रिकी के बारे में क्या करना है, विस्तार से चर्चा करना है। तो फिर से देख लो, डिस्क्राइब मीन्स विस्तार से वर्णन करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो सबसे महत्वपूर्ण पात्र हैं ऑफ द चैप्टर मीन्स इस चैप्टर का, जो इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण
पार्ट है मीन्स पात्र है जो है उसके बारे में क्या करिए, विस्तार से चर्चा करिए, विस्तार से बताइए। किसके बारे में बताना है? ट्रिकी के बारे में। वही तो इम्पोर्टेंट इसका कैरेक्टर है, यही तो जो है सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इसका है ना, ट्रिकी ही तो सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा किया है, उसी के बारे में तो ये पूरा चैप्टर लिखा गया है। ठीक है, तो अब ट्रिकी के बारे में क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको विस्तार से लिखना है। तो जल्दी से आ जाते हैं उसके क्या क्या कैरेक्टर रहे हैं, क्या क्या जो है चीज़ें उसकी रही हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के उत्तर पे आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, डिस्क्राइब द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर ट्रिकी इन डिटेल। ट्रिकी के बारे में विस्तार से आपको चर्चा करना है, मीन्स उसके बारे में विस्तार से वर्णन करना है। तो जल्दी से देख लेते हैं प्यारे बच्चों ट्रिकी के बारे में। ट्रिकी वाज अ स्मॉल डॉग, ट्रिकी एक छोटा सा क्या है, कुत्ता है। हिज रीच मिस्ट्रेस, रीच मीन्स धनी, मिस्ट्रेस मीन्स मालकिन, उसकी धनी मालकिन पैम्पर्ड हिम, उससे अत्यधिक लाड़ प्यार करती थी, मीन्स अत्यधिक उसे उसका ध्यान रखती थी। पैम्पर्ड मीन्स अत्यधिक ध्यान रखना या लाड़ प्यार करना, उसकी मालकिन उसे अत्यधिक ध्यान रखती थी। सी लव्ड हिम लाइक हिज सन, मीन्स वह उसे अपने पुत्र के समान प्रेम करती थी। ही वॉज गिवन प्रिंसली लग्जरीज, उसे राजकुमारों जैसी लग्जरी दी गई थी, मीन्स विलासता की चीज़ें दी गई थी। लग्जरी मीन्स विलासता की चीज़ें, उसे जो है क्या की गई थी, राजकुमारों के समान विलासता की चीज़ें दी गई थी। दी ओनली फॉल्ट ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी की केवल एकमात्र गलती थी, वाज हिज ग्रीड, उसका लालच, फॉर फूड मीन्स भोजन के लिए। ट्रिकी की केवल एकमात्र गलती थी कि उसका जो लालच था जो है किसके लिए, भोजन के लिए। ओवर फीडिंग मीन्स अत्यधिक भोजन की वजह से, एंड ओवर डोज मीन्स अत्यधिक भोजन लेने की वजह से। आप ओवरडोज किसका लिया, ओवरडोज आप स्वीट मीन्स जो है मिठाइयों को अत्यधिक लेने की वजह से, केक्स मीन्स केक को अधिक लेने की वजह से, चॉकलेट्स मीन्स चॉकलेट को अत्यधिक लेने की वजह से। मेड ट्रिकी हैगली फैट, ट्रिकी अत्यधिक क्या हो गया, ये सारी चीज़ें उसे क्या बना दी, मेड मीन्स बना दी, हैगली फैट मीन्स अत्यधिक मोटा, ये सारी चीज़ें उसे क्या कर दी, अत्यधिक मोटा बना दी। अब जो चॉकलेट खा रहा है, केक खा रहा है, मिठाई खा रहा है, इकुल जो अधिक मात्रा में खा रहा है, इससे क्या हो गया, वो एकदम मोटा सा हो गया। ठीक है, हैरियार्ड सजेस्टेड, हैरियार्ड ने क्या किया, सजेस्ट किया मीन्स सलाह दिया, मिसेस पंपरे, किसको सलाह दिया, मिसेस पंपरे को उसने सलाह दिया, दैट ट्रिकी बी हॉस्पिटलाइज्ड, ट्रिकी को क्या करना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज मीन्स हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा, अंडर हिज ऑब्जर्वेशन, उसकी देखरेख में। उसने कहा कि उसकी देखरेख में ट्रिकी को क्या करना पड़ेगा, हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा, फॉर अ फोर्टनाइट मीन्स एक पखवाड़े के लिए, मीन्स 14 दिन के लिए, 14 दिन के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। ट्रिकीज रिकवरी, ट्रिकी का जो रिकवरी था मीन्स जो सही हो रहा था, वाज अमेजिंगली रैपिड, मीन्स आश्चर्य जो है, अमेजिंगली मीन्स होता है आश्चर्यजनक ढंग से। तो ट्रिकी का जो रिकवरी था, जो ठीक हो रहा था, स्वास्थ्य उसका अच्छा हो रहा था, वह बड़ा तेजी से हो रहा था, मीन्स उसका स्वास्थ्य सुधार जो था, रिकवरी थी जो मीन्स स्वास्थ्य सुधार जो था वह बड़ी तेजी से हो रहा था। ही वॉज नॉट गिवन फूड, उसे भोजन नहीं दिया जाता था, बट अ प्लेंटी ऑफ वाटर, पर्याप्त मात्रा में क्या दिया जाता था, पानी दिया जाता था। मीन्स ट्रिकी को भोजन नहीं दिया जाता था, पर्याप्त मात्रा में क्या दिया जाता था प्यारे बच्चों, पानी दिया जाता था। ट्रिकी सोड हिज लव फॉर हिज मिस्ट्रेस, ट्रिकी ने अपने प्रेम को दिखाया, सोड मीन्स दिखाना, हिज लव मीन्स अपने प्रेम को, फॉर हिज मिस्ट्रेस मीन्स अपने मालकिन के लिए। ट्रिकी ने अपने मालकिन के लिए प्रेम को दिखाया, बाई जंपिंग ऑन टू हर मीन्स उनके ऊपर कूद करके, लैप मीन्स उनके कहाँ पर, उनके गोद में कूद करके, व्हेन सी कम टू कलेक्ट हिम, कलेक्ट मीन्स उसे लेने के लिए आना। जब वह ट्रिकी को लेने के लिए आई थी, मीन्स सर्जरी हाउस जब वो आई थी ट्रिकी को लेने के लिए, तो हैरियार्ड की गोद से सीधे कूद करके कहाँ को चला गया था, वह अपने मालकिन के गोद में चला गया था। तो इस प्रकार से उसने अपने प्रेम को दिखाया था, किसके प्रति, हैरियार्ड के प्रति, जो है मालकिन, अपने मालकिन के प्रति। इस प्रकार ट्रिकी ने क्या दिखाया था, अपने प्रेम को प्यारे बच्चों दिखाया था। तो इसका एक बार फिर से उत्तर देख लो, इसका उत्तर एक बार फिर से देख लो और आप लोग लिखते चलो। Tricky was a small dog. His rich mistress pampered him. She loved him like his son. He was given princely luxuries. The only fault of Tricky was his greed for food. Overfeeding and overdose of sweets, cakes, chocolates made Tricky ugly fat. He became hummy and listless. Harriet suggested Mrs. Pumphrey that be hospitalized under his observation for a fortnight. Tricky's recovery was amazingly rapid. He was not given food but a plenty of water.
Tricky showed his love for his mistress by jumping onto her lap when she come to collect him। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन था। इस प्रकार से आपका जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इस चैप्टर का आपका शॉर्ट आंसर टाइप भी कंप्लीट करा चुके हैं, लॉन्ग आंसर टाइप भी कंप्लीट हो चुका और इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन कर ही दिए हैं। अब बचा है इसका जो है इसमें जो ट्रू फॉल्स देते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है और जो फिल इन दी ब्लैंक दिया है, तीनों चीज़ें प्यारे बच्चों एक ही वीडियो में बना देंगे। तीनों चीज़ें ट्रू फॉल्स हो गया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया और जो है फिल इन दी ब्लैंक, तीनों जो है एक ही वीडियो में आपका कवर कर देंगे। तो एक क्लास और बचा है, ये चैप्टर आपका पूरी तरह से प्यारे बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। और यदि आपने पिछली क्लासों को नहीं देखे हैं तो आप पिछली क्लास को चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपकी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके प्लेलिस्ट आपकी बनी है। तो प्यारे बच्चों आपको प्लेलिस्ट में जाना है तो सारी क्लासें वहां पर आपको मिल जाएंगी। तो शुरुआत से जो पहली क्लास चली है वहां से प्यारे बच्चों एक एक करके आप सारी क्लास को क्या कर लीजिए, अटेंड कर लीजिए, सारी क्लास को देख लीजिए, सारी क्लास से अनुसार अपना नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। हम एक एक हर चीज़ को कराए हुए हैं, जो आपकी किताब में दिया है हर एक टॉपिक को कवर किए हुए हैं प्यारे बच्चों। तो एक तरफ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अब जो है हम लोग अगली क्लास में इसके मिलते हैं ट्रू फॉल्स और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक के साथ। और उसके साथ जो बच्चे नए आए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10th के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे। ये बार बार कहते हैं क्लास 10th के सभी बच्चों में शेयर करना है, जिससे सभी बच्चों तक आसानी से पहुँच सकें, सभी बच्चों की मदद हो सके। तो प्यारे बच्चों इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखना, लव यू।